गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, आज है दिनांक 21 अगस्त 10, 2020 लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। वहां के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 48 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 19 है। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 288 है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की संख्या कितनी है? 78 है। वारली जनजाति, भील जनजाति, कोली जनजाति, हल्बा जनजाति, चौधरा जनजाति और ओरोन जनजाति महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। इसके अलावा अगर नेशनल पार्क की बात करें महाराष्ट्र की, तो है बोरीवली, जिसको हम संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, चंदोली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क है। और अगर महाराष्ट्र के राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात करें तो है मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। महाराष्ट्र से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क मुंबई स्थापित किया गया है। और महाराष्ट्र में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा भी शुरू की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह को 5 दिन कार्य दिवस करने का ऐलान किया है। इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार द्वारा थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इसके अलावा एक्सपोर्ट कोल्ड जोन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने लॉन्च किया है। औरंगाबाद एयरपोर्ट हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रखा गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की गई है। और मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ भी महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है और ब्रिटिश पेट्रोलियम ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर पुणे में खुलेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी एप्लीकेशन को मुंबई में लॉन्च किया गया है। और राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम सुधार जीता है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने महापरवाना योजना शुरू की है और दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन भी दोस्तों महाराष्ट्र में किया जाएगा। इसके अलावा महाजॉब पोर्टल राज्य सरकार ने लॉन्च किया है और महाराष्ट्र राज्य ने 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का भी शुभारंभ किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य ने की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन भी हाल ही में हो गया है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर मुंबई बना है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, गूगल ने भारत के रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, उस ऐप का लॉन्च है कोरमो जॉब्स ऐप। अगर गूगल की बात करें तो उसकी स्थापना 1998 में हुए थे। इसके फाउंडर कौन है? लैरी पेज और सर्जिन बिन है। और गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो आपके कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया आपका अमेरिका में है। और इसके CEO की बात करें तो वो है सुंदर पिचाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? तो इंदौर है। 2020 में इंदौर है, 2019 में भी दोस्तों इंदौर था और 2018 में भी इंदौर ही था सबसे साफ शहर में। पहले नंबर पे था ये। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश भर में चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। और मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भोपाल है। वहाँ के CM का नाम शिवराज सिंह चौहान है। वहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, जो मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। और अगर मध्य प्रदेश के राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो है 11। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 29 है। और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 230 है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य की बात करें तो राई है। और मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है। और मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़
बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, ये सब आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और अगर मध्य प्रदेश की जनजाति की बात करें दोस्तों तो गोंड है, भील है, कोल है, मारिया है और कोरकू बैगा, ये सब क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति है। अब महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के। तो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में खोला गया है। मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क देवास में खोला गया है। राज्य ने बुखार क्लिनिक योजना की शुरुआत की है और राज्य सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत भी की है। और कुशल श्रमिकों के लिए राज्य ने रोजगार सेतु योजना भी लॉन्च की है। इसके अलावा किल कोरोना अभियान भी राज्य में शुरू किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। और ड्रोन से सैनिटाइज का छिड़काव करने वाला ये भारत का पहला शहर बना है आपका। और इसके अलावा इंतज़ार आपका अभियान राज्य सरकार ने ही शुरू किया है और राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की भी घोषणा की है। और राज्य ने रुक जाना नहीं योजना की भी शुरुआत की है। और एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की भी घोषणा मध्य प्रदेश ने किया है। और मध्य प्रदेश राज्य ने मेधावी विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा की है। और मध्य प्रदेश राज्य ने सिंगल सिटीजन डेटाबेस बनाने की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश के बाद एक जिला एक उत्पाद के सिद्धांत वाले जिलों की ब्रांडिंग करेगा। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है। तो उसका नाम है दोस्तों टेस्ला। टेस्ला अमेरिका की विद्युत वाहन बनाने वाली एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया था। सद्भावना दिवस दोस्तों मनाया गया था आपके 20 अगस्त को मनाया गया था। देश भर में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती को हम लोग सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में मनाया करते हैं। इस वर्ष 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई जा रही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के एक साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की भी शुरुआत की है। देन बढ़ते हैं हमारे दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है हाल ही में किस आईआईटी में लोक कला अकेडमी का उद्घाटन किया गया है। तो उसका नाम है दोस्तों आईआईटी खड़गपुर। देन बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA के साथ किस राज्य पुलिस ने समझौता किया है। तो दोस्तों वो दिल्ली राज्य की पुलिस ने समझौता किया है। इस MOU के तहत दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल इकाई और पुलिस कल्याण विभाग के माध्यम से आयुर्वेद के प्रतिरोधात्मक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों संसद के स्पीकरों का कौन सा विश्व सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया है। तो वो दोस्तों 5वां है। संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन 5WCSP का आयोजन वर्चुअली किया गया है। जिनेवा के अंतर संसदीय संघ IPU और ऑस्ट्रिया की संसद ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र UN की सहायता से इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा किसने भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किए हैं। तो भारतीय डाक सेवा ने जारी किया है। भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की 5 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया है। यह श्रृंखला का तीसरा भाग है। ये टिकट भारत के 5 सांस्कृतिक स्थलों का चित्रण करते हैं। कौन कौन से वो 5 स्थल हैं। वो है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, इसके अलावा पट्टदकल के स्मारक समूह, खजुराहो के स्मारक समूह और कुतुब मीनार। अगर यूनेस्को की बात करें दोस्तों, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। पेरिस आपका कहाँ है, फ्रांस में है। और यूनेस्को प्रमुख के नाम है ऑड्रे अजोले। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को हुई थी। देन बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है लुइस एबिंडर किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो उनका नाम है दोस्तों, उस देश का नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। अब डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल की बात करें तो वो है सैंटो डोमिंगो। और डोमिनिकन गणराज्य की करेंसी की बात करें तो वो उस करेंसी का नाम है दोस्तों डोमिनिकन और पीसो, डोमिनिकन पीसो के नाम से हम जाना करते हैं। और पर्यावरण में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो उस देश का नाम है दोस्तों थाईलैंड।
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड पहले नंबर पर, अपना भारत दूसरे नंबर पर है। और बढ़े अगर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था दोस्तों 20 अगस्त को। और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों को समर्थन करने के लिए, ऊर्जा के पारस्परिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। और अक्षय ऊर्जा दिवस से संबंधित पहला कार्यक्रम दोस्तों आपके नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।